हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपके पर्सन की क्या है करंट एनर्जी, आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, हम देखने वाले हैं। देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ हम रीडिंग को वेलकम करेंगे। ओके, आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर इस वक्त अगर आप रीडिंग देख रहे हो तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में इस वक्त आपको लेके क्या चल रहा है। ये एक प्योरली कैंडल बॉक्स रीडिंग होने वाली है आपके पर्सन की एनर्जी को लेके। और यहाँ पे कुछ फ्लावर्स है, एनर्जी मैंने एनर्जाइज कर लिया है चीज़ों को। तो जो भी यहाँ पे आएगा वो बहुत प्योर इंटेंशन के साथ आएगा। और फ्लावर मैंने इसलिए आज एनर्जाइज किया है ताकि आपकी चीज़ें जो है वो खुल के सामने आए। ओके, और बिल्कुल ब्लूम करे आपका रिलेशनशिप लाइक द फ्लावर। तो यहाँ पे सबसे पहले दिख रहा है एरीज, लियो एंड सजिटेरियस एनर्जी। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में एक तो कोई चीटिंग की मुझे थोड़ी सी दिख रही है कि चीटिंग की गुंजाइश है यहाँ पे। या तो वो चीट कर रहे हैं या फिर आप चीट कर रहे हो, किसी ने तो चीट किया है। लेकिन मोस्टली ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की तरफ से ये चीटिंग हुई है, और ये जो चीटिंग हुई है बहुत बड़ी तरीके का हुआ है, और बहुत दोनों ही बहुत हर्ट हुए हो। उन्होंने शायद ये सोच के चीट कर लिया था कि चीज़ें इतना कुछ ख़राब नहीं होगा, बट सिचुएशन इतना बहुत बुरा हो गया। तो फिर आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्टीज़ आने लगी, दोनों के बीच में चीज़ें और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी। और अब एक परिस्थिति ऐसी आ चुकी है जहाँ पे आप दोनों ही एक दूसरे को चीटर सोचते हो, और ज़्यादातर आप उनको चीटर सोचते हो। ज़्यादातर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि चीटिंग चल रही है। ठीक है, चीट कर रहे हो और चीटिंग चल रही है। वो इंसान को मैं कैसे भरोसा कर लूँ? वो इंसान तो मेरी ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, आपके दिमाग में ये चल रहा है। हालाँकि आपके पर्सन की मैं अगर एनर्जी देखूँ तो मुझे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस धनु राशि जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे लगता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि सिचुएशन को आपने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश भी की है। आपने बहुत बार ये कोशिश किया है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाए। आप दोनों अंडर कंट्रोल चीज़ें आप दोनों की आ जाए। बट कहीं न कहीं उस हिसाब से चीज़ें हुई नहीं हैं। आपने बहुत बार उनको समझाने की, बुझाने की, उनको बातें करने की, बहुत सारी चीज़ों की कोशिश आप कर चुके हो, बहुत टाइम से आप कर चुके हो। लेकिन ये व्यक्ति जो है ना ही कुछ चीज़ें समझना चाहते हैं, ना ही कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कोशिश कर लिया है, बट आपकी कोशिश का परिणाम यहाँ पे कुछ निकल के नहीं आ रहा है। एक तो मन में गुस्सा है, और दूसरा वो आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, आप कंट्रोल नहीं होते हो। क्योंकि जब आप सही हो तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कंट्रोल होके रहने का। तो उनका वो भी तो चीज़ें थोड़ी-सी है, उनके अंदर ईगो का इश्यू है कि तुम जो है मेरी बात मान के चलो, इसी में तुम्हारी अच्छाई है। जब तक तुम मेरी बात मान के नहीं चलोगे, तब तक हम दोनों के बीच में चीज़ें फिक्स नहीं होगी, चीज़ें ठीक नहीं होगी, ठीक है? और एक चीज़ मुझे लगता है और भी है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग ईगो इश्यू है। वो ना थोड़ी-सी बहुत जल्दी उनके अंदर ईगो आ जाता है। बहुत जल्दी वो अपने मन में चीज़ों को रखना शुरू कर देते हैं, जमाना शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में जब चीज़ें ठीक होने का टाइम आता है, बाद में जब चीज़ें अच्छा होने का टाइम आता है, फिर जो है आपके पर्सन बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं कि नहीं हो सकती है ये चीज़ें, अब पता नहीं क्या होगा। तो कहीं न कहीं यहाँ पे लगता है कि वो जो ईगो इश्यू है, वो जो ईगो प्रॉब्लम है, वो आपके पर्सन की तरफ से थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है? आपकी तरफ से इतना नहीं है, आप हमेशा ही चीज़ों को सही करने की, सँभालने की कोशिश करते हो। आपकी तरफ से हाल ही में मुझे कुछ उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। जो भी दिख रहा है आपके पर्सन की तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं न कहीं एक चीज़ मुझे, मैं लाइट थोड़ा-सा सही करती हूँ, 1 सेकंड। ओके। कहीं न कहीं एक चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि अ, आपने सोचा था कि समय के साथ वो ठीक हो जाएँगे, समय के साथ वो सही हो जाएँगे, बट यहाँ पे वो मुझे समय के साथ बिल्कुल भी सही होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो समय के साथ और भी ज़्यादा एटीट्यूड वाले, समय के साथ और भी ज़्यादा गुस्से वाले,
या फिर समय के साथ और भी ज़्यादा एक होता है ना कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही सेल्फ़िश नेचर के होने के लगते हैं, तो मुझे समय के साथ वो थोड़े सेल्फ़िश भी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट आपका सोच के अकॉर्डिंग चीज़ें बहुत अपोज़िट यहाँ पे गई है। एक चीज़ मुझे और भी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्गली दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकता है या फिर बहुत सारे लोगों से बातचीत हो। एक अनफ़ेथफुलनेस आपके लिए है। जितना फ़ेथ उनको आपके लिए रखना चाहिए, कहीं न कहीं उतना फ़ेथ आपका पार्टनर का आपके लिए नहीं है। एक अनफ़ेथफुलनेस उनके अंदर बहुत ज़्यादा है और इस चीज़ को लेके आप बहुत बार गुस्सा कर चुके हो कि तुम इतना कैसे वो हो सकते हो? इतना मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया है, इतना मैंने तुम्हें समझाया है बट कहीं न कहीं तुम बहुत ज़्यादा ही अनफ़ेथफुल हो मेरे लिए, ठीक है? और देखो यहाँ पे मुझे और जो भी चीज़ें यहाँ पे ये दिख रही है, एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली दिख रही है कि आपका इमोशनल होना आपके पर्सन को पसंद नहीं है। आप इमोशनल होके उनको जो भी चीज़ें बोलते हो, आप इमोशनल जितना भी उनके लिए आप इमोशनल होते हो, वो कभी-कभी बहुत ज़्यादा इमोशनलेस इंसान की तरह बिहेवियर दिखाते हैं। वो ऐसा व्यवहार आपको दिखाते हैं, जैसे उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है, जैसे वो आपको समझ नहीं रहे हैं। कुछ दिन बीच-बीच में बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं। फिर कुछ-कुछ दिन ऐसा होता है जो वो आपको ना ही समझ पाते हैं और ना ही आपसे बात करते हैं सही तरीके से, ठीक है? तो एक इमोशनलेस पर्सन की तरह वो आपके साथ बहुत ज़्यादा बिहेवियर दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा बिहेव करते हैं और आप भी कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि मैं क्या करूँ? इस इंसान के साथ मैं रहूँ या फिर ना रहूँ? जब भी आते हैं बहुत सारी लड़ाई झगड़ा करते हैं या फिर आपके साथ रहते हैं तो काम के सिलसिले में बहुत सारी बात करते हैं, वर्क रिलेटेड चीज़ें बहुत करते हैं। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे एक चीज़ लगती है कि आपके पार्टनर को एक समझना चाहिए कि क्वालिटी टाइम क्या है, रिलेशनशिप में टाइम देना क्या है, ठीक है? वो उन चीज़ों को जो लोग इम्पोर्टेंट नहीं हैं, जो लोग इस रिश्ते को सही तरीके से समझ भी नहीं पाते हैं, वो वह लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। उन लोगों के साथ उनका बातचीत करना, उनका थोड़ा-सा वो टाइम वग़ैरह देना, उनको बहुत पसंद है, ठीक है? गलत लोगों की संगत में आपके पर्सन ज़्यादा से ज़्यादा आ जाते हैं या फिर ज़्यादातर वो मुझे गलत लोगों की संगत में रहते हुए ही बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहे हैं। और कहीं न कहीं एक जितना भी वो कोशिश कर ले, दिल में इल्म ज़रूर उनका है, कहीं न कहीं दिल में एक दुःख ज़रूर है कि इस इंसान के साथ मुझे रहना चाहिए था, मैं छोड़ के इसको आ गया या फिर मैं छोड़ के इसको आ गई। अम, अब मैं इसको बहुत मिस करता हूँ या फिर बहुत मिस करती हूँ। तो ये एक इल्म आपके पर्सन के दिल-दिमाग में पता नहीं कब से है, पता नहीं कब से रह गया है। तो इस इल्म को आपके पार्टनर कैसे भी करके सही नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मिस करते हैं या फिर एक रिग्रेट जो उनके अंदर है, उनका रिग्रेट बहुत ज़्यादा हाई है। यस, शायद उन्होंने ये चीज़ आपको कभी बोला नहीं है या फिर आपने कभी सुना नहीं है, तो एक रिग्रेटनेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक रिग्रेट करना, रिग्रेट होना आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, ठीक है? और कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे लगता है कि अम, आपके पर्सन जो है वो इमोशनल है। अगर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में लूँ यहाँ पे, एक इमोशनल साइड भी मुझे उनका दिखता है। कभी-कभी बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत चुप हो जाते हैं, आपको कुछ बोल नहीं पाते हैं। दिमाग में चीज़ें होती बहुत ज़्यादा है, अ, चलती बहुत ज़्यादा है, लेकिन बोलते बहुत कम हैं। तो आजकल अपने इमोशंस को थोड़ा अपने काबू में रखना आपके पर्सन सीख चुके हैं। पहले मुँहफट तरीके से बहुत आपको हर्ट करने वाली बातें बोलते थे, फाइनेंशियल बातें बोलते थे, थर्ड पार्टी की बात बोलते थे। अब थोड़ा-सा सब कुछ कम हो चुका है। अभी वो थोड़ा-सा सब कुछ सुनने की मूड में नहीं है। अभी वो थोड़ा-सा कुछ ये सब बातें ज़्यादा बोलते नहीं हैं। बिकॉज़ कहीं न कहीं यहाँ पे उनको ये लगता है कि ये सब बातें जो है मैं तुमको बोलूँगा या फिर ये सब बातें अगर मैं तुमको बोलूँगी, तो तुम भी एक फिर फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और मुझसे जितना भी बात करे हो तुम फिर मेरे ऊपर-ऊपर आके मुझसे बात करना तुम कम कर सकते हो। हाल ही में कोई पूजा गया है, वहाँ पे ये डेफ़िनेटली बैठे हैं
या फिर कोई आध्यात्मिक चीज़ों में उन्होंने पार्ट लिया है। एक होता है ना कि ग्रह जो दोष होता है या फिर जो नक्षत्र जो होते हैं वो शांत रहते हैं थोड़ा-सा। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन का ग्रह नक्षत्र थोड़ा-सा मुझे वो शांत होता हुआ, शांत की तरफ मुझे वो सारी चीज़ें जाती हुई दिख रही है। ये फ्लावर को मैं यहाँ रखती हूँ, पता नहीं क्यों मन हुआ, बस मैं रख रही हूँ। रेड रिलेटेड कुछ हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, बट मन हुआ तो मैंने रख दिया। ओके, तो नेक्स्ट एनर्जी जो मुझे आपके पर्सन की ये लगता है, सी नेक्स्ट मुझे लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा बैलेंस करते हो उनकी चालाकी और उनकी भागने के बीच में। उनकी चालाकी को आप सफल नहीं होने देते, और जिस तरीके से वो भागते हैं, उनका भागना भी सही नहीं है। तो आप बहुत ज़्यादा अ, मैं बोल सकती हूँ यहाँ पे चीज़ों को ऐसे आप चला रहे हो, लाइक चीज़ें ज़्यादा ख़राब ना हो, चीज़ें हम दोनों का जो है बस ठीक हो जाए। और आपने बहुत सारे सैक्रिफाइसेस इस व्यक्ति के लिए किया है। आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत अपनों को छोड़ा है, बहुत अपनों के साथ आपने रिलेशन ख़राब भी किया है। अभी तक अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, आप डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हो, ठीक है? और आपको अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन पूछनी है, ब्लैक मैजिक रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर उसका सॉल्यूशन, तो आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है डायरेक्टली, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो कॉल या मैसेज के थ्रू। सी कार्ड्स थोड़ा सा देखेंगे, कार्ड्स की एनर्जीज यहाँ पे क्या आ रही है, डिवाइन एनर्जी हमको बताइए प्लीज़। कार्ड्स की एनर्जी क्या आ रही है आपके पर्सन के लिए? वाह, बात करना चाहते हैं क्योंकि बहुत मायूस है, उदास है, अकेलापन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। लास्ट दिसंबर से उनके अंदर बहुत ज़्यादा अकेलापन है। किसी के साथ रह के भी बहुत अकेलापन महसूस होता है। किसी के साथ रह के भी बहुत अकेले वो हैं। तो इनका ये जो अकेलापन है उसका कोई निचोड़ नहीं है, जब तक वो आपसे आके माफ़ी ना माँग ले, जब तक वो आपसे आके बात ना कर ले। ठीक है? तो यहाँ पे कहीं न कहीं मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है वो अकेलेपन के लिए ही एक सहारा ढूँढ रहे हैं, और सिर्फ़ अकेलेपन के लिए नहीं, उनको एक परफ़ेक्ट इंसान चाहिए। तो आप उनके लिए वो परफ़ेक्ट सहारा भी हो। ओके, ऐसा नहीं है कि आप उनके लिए परफेक्ट सहारे नहीं हो या फिर आप उनके लिए सही व्यक्ति नहीं हो, ऐसा नहीं है। आप सही हो, आप परफेक्ट हो, और जब भी उनका दिल दुखता है आपको ही ढूँढते हैं, और जब मूड सही हो जाता है तो आपको ही लात मारने जैसी बात वो करते हैं। तो उनका ये एक बाय नेचर ऐसा हो गया है। ये नेचर बहुत गलत है। ऑफ़ कोर्स ये नेचर बहुत ज़्यादा ही गलत है। नेक्स्ट एनर्जी देखिए, पता नहीं कब से एक बच्चे की तरह आपको प्यार करते हैं। एक बच्चा जैसे अपनी फ्रेंड, फैमिली, माँ-बाप के पास ज़िद करता है, वैसे ही उनको आपके पास आके ज़िद करना बहुत पसंद है। आप उनको कुछ ना कुछ समझाते रहते हो, कुछ ना कुछ बोलते रहते हो, डाँटते रहते हो, तो उनको अच्छा लगता है। ठीक है? तो उनको बहुत पसंद है ये सब चीज़ें। ठीक है? तो कहीं न कहीं मुझे लगता है फ़ोर ऑफ कप्स एनर्जी ये भी दर्शाता है कि उनका जो आपको मिस करना है ना, वो दिन-ब-दिन बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है? वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उसका इलाज यही है, आके आपको एक बार मिल के जाना, आपसे एक बार बात करके जाना, ठीक है? इसके अलावा कोई इलाज मुझे नहीं दिखता कि उनके पास होगा। तो काफ़ी सोच विचार विमर्श के बाद ऐसा लगता है कि बहुत जल्द आपके पर्सन आपसे बात करने के लिए आएँगे। आई थिंक विदिन 1 वीक, 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 से 2 दिन भी हो सकता है। उसके अंदर वो आ सकते हैं आपसे बात करने के लिए। सो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। नया फीचर आ चुका है हाइप करना, वीडियो को हाइप करना भी आपको नहीं भूलना है, और मिलते हैं अगली रीडिंग में। हर हर महादेव।